क्लास 5 का आज एक्सरसाइज नंबर 1.1 का टर्न है। इससे पहले के पार्ट्स में हमने बेसिक पढ़ा और उस बेसिक को बहुत इम्पोर्टेंट लेवल पर रखते हुए हम आज की चीज़ें शुरुआत करेंगे। आज की चीज़ों की क्वेश्चन नंबर 1 जो कि ए नाम से दिया गया है आपको, आपकी किताब आपके सामने ओपन हो। लुक एट द पैटर्न केयरफुली एंड राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स। आपको कहा गया है कि नीचे आपको पैटर्न को समझना है। पैटर्न मतलब एक डिज़ाइन होगा, एक नियम के तहत संख्याएं घट बढ़ रही होंगी, उसको आपको पहचानना है और फिर आगे की 4 संख्याएं लिखनी है। उसको पहचानने का तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पहली 3 संख्याओं को लिखते हैं जो कि पहले सवाल का हिस्सा है। 4642, 4124, 4642, 4125, 4642, 4126। इसे लिखने के बाद हमारा सबसे पहला काम है इसके चेंज पे जाना, जो चेंज हुआ है। अगर आप निगाह डालें तीनों ही संख्याओं में यहाँ पर यहाँ तक चीज़ों में कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी इसका जो यूनिट प्लेस है, इन तीनों संख्याओं का यूनिट प्लेस ही बदला है। और बदला भी किस लहजे से? यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पर 6। तो ये तो बहुत ही सिंपल था, यानी 5 6 4 5 6 7 8 9। लेकिन जब 10 होगा, यहाँ पर एक चीज़ और समझ के चलिएगा आप, यहाँ पर एक जोड़ करके ये संख्याएं लाई गई है। यहाँ पर एक जोड़ा गया है तो ये आ गई, एक जोड़ा गया तो ये आ गई, ठीक है। और जब एक जोड़ा जाएगा तो मैं आपको बता देता हूँ आगे की 4 संख्याएं 4 6 4 2 4 1 2 7 हो जाएगी। 4 6 4 2 4 1 2 8 हो जाएगी बच्चों। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 4 6 4 2 4 1 2 9 हो जाएगी। लेकिन अब जब यहाँ पर आप देखोगे, जब आप 1 ऐड करोगे तो 1 ऐड करते ही 9 + 1 10 हो जाएगा। यहाँ पर एक कैरी होगा फिर, यानी 29 के बाद क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इसे आप जोड़ करके देख लेना। तो ये हो जाएगा बच्चों 4 6 4 2 4 1 30। 30 कैसे हुआ है? 29 के बाद आता है 30, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप पैटर्न चेक करें तो ये क्या था बच्चों? 24 25 26 27 28 29 और ये 30, ठीक है। और ये चीज़ें हमने +1 करके क्यों की हैं? क्योंकि एक एक का एक सामने आ रहा था ना, एक ज़्यादा आ रहा था। नंबर 2 को देखते हैं। नंबर 2 6474 5693 6474 5793 6474 5893, ठीक है। चलो देखते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो पहले 4 अंक बच्चों, वैसे तो 5वां भी है लेकिन 5वें को मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। पहले 4 अंक, या चलो 5वां ले लेते हैं। पहले 5 अंक बिल्कुल सेम है, यानी यहाँ तक कोई भी बदलाव इसमें नहीं हुआ है। बदलाव कहाँ से हुआ है? बदलाव हुआ है 100 प्लेस से। 693 793 893, ठीक है। अब देखो कितने का बदलाव हुआ। अगर हम देखें 693 पहले नंबर पे था, दूसरे नंबर पर 793 हो गया। तो अगर हम चेंज देखें तो बाद में आने वाली संख्या से पहले आने वाली संख्या को हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? बेसिकली 100 दिखाई भी देता है सामने से, 100+ होके चल रहा है, यानी पिछली संख्या में 100 जोड़ा गया है तब अगली संख्या प्राप्त की गई है। यहाँ से हम ये प्राप्त कर लिया, ठीक है।
यहाँ पर 100 जोड़ा तो ये आया, यहाँ पर 100 जोड़ा तो ये आया। अब इसमें भी हम 100 जोड़ेंगे। तो चलो आपका काम क्या है, इसमें 100 जोड़ना। मैंने आपको बता दिया कैसे दूसरी से पहली को घटाना है। जब हम इसमें 100 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों, देखो 6 4 7 4 5 8 9 3, ठीक है। जब इसमें 100 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 9 9 5 4 7 4 6, ठीक है। एक संख्या तो हमारी हो गई, यही है। दूसरी संख्या देखते हैं। एक संख्या ये प्राप्त हो गई, अब इसको लिख लेते हैं 6 4 7 4 5 9 9 3। इसमें भी 100 जोड़ देंगे, 3 9 9 + 1 10, 1 कैरी, 5 और 1 6, 4 7 4 6। दूसरी संख्या बच्चों ये हो गई है। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं क्योंकि 4 बताने हैं हमें। 6 4 7 4 6 3 9 3। इसमें भी 100 जोड़ेंगे। 100 जोड़ने का जो रीज़न है वो मैंने अभी भी बताया, दूसरी संख्या से पहली को घटा देंगे तो हमारे पास में पैटर्न आ जाएगा 3 9 1 6 4 7 4 6। तीसरी संख्या हमारे पास आ गई है ये वाली, ठीक है। आगे चौथी पर चलते हैं। 6 4 7 4 6 1 9 3 में 100 जोड़ा गया, 3 9 2 6 4 7 4 6। तो हमारे पास में ये संख्या आ गई। पहली संख्या ये आ गई है, दूसरी ये, तीसरी और ये चौथी। तो 4 संख्याएं हमारे पास इस पैटर्न के हिसाब से आ गई हैं, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3। अब मैं सिर्फ आपको बताऊंगा पैटर्न और आपको ये सवाल करना है। 2 3 4 5 1 6 7 8। नंबर 2 2 3 4 5 1 6 8 3। और आगे 2 3 4 5 1 6 8 8। देखो 2 तरीके हैं। अगर ऑल टुगेदर सारी की सारी अलग अलग संख्याएं, अलग अलग नंबर्स हैं यूनिट प्लेस पे और उस पर जो सारा जो आपका चार्ट है, तो आपको दूसरी संख्या से पहली सारी घटा देते हैं। लेकिन अगर तुम्हें सेम लग रहा है, देखो यहाँ पे जैसे मुझे सेम लगता है, सेम मुझे लगता है यहाँ तक। देखो अगर आप देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक सेम है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम है। और ये क्या है 78, ये 78 है, यहाँ पे 83 हो गया, यहाँ पर 88 हो गया। यानी आपको दिखाई दे रहा होगा ये +5 करके आया, ये फिर +5 करके आया, ठीक है। ये जो था एक शॉर्ट फॉर्म में। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है, फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर समझ आ ही नहीं रहा है, तो हम दूसरी संख्या से दूसरे नंबर से मैं बिल्कुल हिंदी में लिख रहा हूँ, पहले नंबर को घटा देंगे। Subtract the first number from the second, ठीक है। सेकंड नंबर से चलो घटाते हैं। 2 3 4 5 1 6 8 3, 2 3 4 5 1 6 7 8। घटा देंगे। घटा के अभी ध्यान रखना, घटा के हमें पैटर्न पता चलेगा, ठीक है, कि इस संख्या में क्या जोड़ा गया है, राइट। 13 - 8 कितना आ जाता है बच्चों, 5। और यहाँ पे 7, 0 हो गया। और ये सारा का सारा 0 हो गया। इसीलिए मैंने बोला था कि आप ये चेक कर लें कि कितने अंक तक, कितनी डिजिट्स उसकी सेम है, ताकि कोई प्रॉब्लम बचे ही ना। यहाँ पर हमने क्या देखा, 5। मैंने तो पहले लिख दिया था ना 5, तो 5 का इंक्रीज़ हुआ। तो अब आपको सीधा इस तरीके से 1 2 3 4 4 बार ये 5 जोड़ना है। सबसे पहले
चलो करके देखते हैं। 2 3 4 5 1 6 8 8 प्लस 5 3 और ये 9। पहला नंबर ये हो गया आपका, ठीक है। नंबर 2 इसमें जोड़ेंगे 2 3 4 5 1 6 9 3 प्लस 5 5 3 8 9 6 1 5 4 3 2। दूसरा नंबर आपका ये। तीसरा नंबर पे आ जाते हैं 2 3 4 5 1 6 9 8 प्लस 5। देखो 8 एंड 5 13 होते हैं, 1 कैरी हो जाता है, 1 कैरी हो जाएगा। 9 प्लस 1 हो जाएगा 10, 10 1 कैरी, 6 और 1 7, 1 5 4 3 2। ये आपका आ गया तीसरा नंबर, ठीक है। फोर्थ नंबर करते हैं। अब जो आया है हमारे पास 2 3 4 5 1 7 0 3 प्लस 5 5 3 8 0 7 1 5 4 3 2, यानी ये चौथा। ये 4 नंबर हमने प्राप्त कर लिए। इस तरीके से आपको पैटर्न करना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। दूसरे नंबर से पहले नंबर को घटाएंगे और आपको पैटर्न का पता चल जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 4 इसी का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 किसका? ए का बच्चों, ए का ही क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपको अपने आप करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपको करने हैं अपने आप। क्वेश्चन नंबर बी की तरफ चलते हैं। बी बहुत साधारण सवाल है। बी में आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, आपको सिर्फ अगले 4 नंबर बताने हैं। जो नंबर हमें दिया हुआ है, एक संख्या दी हुई है, उसके आगे के 4 नंबर सबको पता है। अगर कोई संख्या दी हुई है उसके आगे के 4 नंबर एक एक जोड़ के प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। बी की लैंग्वेज पढ़ो, फिर सी की लैंग्वेज पढ़ो, फिर डी की लैंग्वेज पढ़ो, फिर ई की लैंग्वेज पढ़ो। अगर आप बी सी डी ई की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं सेम सवाल है। पहला सवाल, नेक्स्ट 4 नंबर्स। नेक्स्ट 4 नंबर मतलब नेक्स्ट तो नेक्स्ट होता है, मतलब जैसे 5 है हमारे पास, 5 का तो नेक्स्ट है वो क्या होगा? 6 का नेक्स्ट 7, 7 का नेक्स्ट 8। ये एक एक जोड़ के आ गया, एक एक जोड़ के आ गया। तो पहले यानी कि बी सवाल में जो हमें है, बी में आपको +1 करना है। बी में आपको +1 करना है 4 बार, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ। बी में आपको +1 करना है 4 बार, क्योंकि उसने कहा है कि जो नीचे दी हुई संख्याएं हैं उनके अगले 4 नंबर आप लिखें। 6 8 2 5 3 4, 6 8 2 5 3 4, ठीक है। अगर मैं इसमें एक जोड़ दूं तो यूनिट प्लेस पे बढ़ जाएगा, 6 8 2 5 3 5 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। अगला 6 8 2 5 3 6 हो जाएगा, 6 8 2 5 3 7 हो जाएगा, और 6 8 2 5 3 8 हो जाएगा। ये 4 नंबर हो गए। तो बी जो सवाल है आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है। बी में कोई भी परेशानी नहीं है, एक एक जोड़ना है, जो प्राप्त हो जाए फिर से उसमें एक जोड़ते हुए हम चलेंगे। सी, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ ना समझ में आए तो बता देना, हम पूरी कोशिश करेंगे दोबारा से वीडियो बनाने की। काउंटिंग बाय 5s। अब देखो यहाँ पे काउंटिंग बाय 5s। राइट द नेक्स्ट 4 नंबर्स, राइट द नेक्स्ट 4 नंबर्स। 5 का काउंट लेना है। ऊपर कितने का काउंट लिया है? ऊपर लिया है एक एक का काउंट। नेक्स्ट 4 नंबर्स यानी एक एक का काउंट करके। यहाँ पे उसने कहा है कि 5 का काउंट लेना है, इसका मतलब 5 जोड़ना है, +5 4 बार, 4 टाइम्स
जैसे पहला 79, इसमें पहला दिया हुआ है 7961401, इसके आगे के 4 नंबर वो भी 5-5 के काउंट से। देखो पहला नंबर फर्स्ट में अगर डालूं, फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट डाल देते हैं 7961401 + 5 6। पहला नंबर तो आपका ये वाला हो गया, ठीक है। अब दूसरे नंबर की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर 7961406 आया, +5 कर देंगे 6 4 11, 6 + 5 11, 1 कैरी 1 4 1 6 9, ये आपका हो गया दूसरा नंबर, ठीक है। थर्ड नंबर 7961411 में 5 प्लस करने से हमें प्राप्त हो जाएगा 614167, ये हो गया आपका थर्ड। नंबर फोर्थ अगर मैं थर्ड में 5 ऐड कर दूंगा तो प्राप्त हो जाएगा 11, 1 2 कैरी, यानी 1 कैरी 1 और 1 2, ये आपके 4 नंबर हो गया, ठीक है। तो सवाल नंबर सी आपको 5-5 जोड़ के करना है। सवाल नंबर डी की तरफ चलते हैं। ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है और बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सवाल नंबर डी की तरफ चलते हैं। देखो डी में क्या कहा गया है, डी की लैंग्वेज को आप समझने का प्रयास करें। काउंटिंग बाय 12, write the numbers between, फर्स्ट है इसका पहला 102 4342 एंड 102 4522। आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? चलो एक चीज़ समझ के चलते हैं। इसके लेफ्ट हैंड से देखते हैं कितने अंक सेम है, कितने डिजिट सेम है। अगर आप देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 7 डिजिट्स की संख्या है दोनों। एक कहानी तो एक ख़त्म होंगी। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक ये बिल्कुल सेम है, यानी हमारे लिए जो वैल्यू रख रही है संख्या वो ये है 342, यानी जो 100th प्लेस है वहाँ से ये चेंज होना शुरू हुआ है। कहता है 12-12 की काउंटिंग करके इन दोनों नंबर्स के बीच के नंबर्स लिखें, तो आपको कुछ नहीं करना। हमने यहाँ पर 4-4 नंबर लिखे थे, यहाँ पर हमें पता नहीं कितने लिखने पड़ेंगे 12-12 क्यों जोड़ करके, लेकिन ये लिखने 22 तक ही हैं। यानी अगर 22 से यहाँ पे 23 हो गया तो वो हमारे लिए मान्य नहीं होगा। मैं दिखा देता हूँ। तो 1024342 + 12, ठीक है। चलो आगे एक नंबर ये हो गया हमारा 1024354 + 12। दूसरा नंबर हमारा ये हो गया। आगे 1024366 + 12, 6 और 2 8, 6 और 1 7, 3 4 2 0 1। तीसरा नंबर हमारा ये हो गया 2 3, फिर से 12 1024378 + 12, 10 1 कैरी 9 3 4 2 0 1। एक और नंबर आ गया नेक्स्ट 1024390 + 12, 2 9 + 1 10 4 4 2 0 1। तो कहाँ तक पहुँचे? एक नंबर, दो नंबर, 3
4 5। अभी हमारे पास में 5 नंबर हुए हैं और हमें 342 से कहाँ तक जाना है, 522 तक, और हम पहुँचे हैं 402 तक, यानी 402 तक। अभी काफ़ी नंबर्स हैं। आपको क्या करना है, +12 तब तक जोड़ना है जब तक कि आप 522 के आसपास ना पहुँच जाओ, और जैसे ही 522 से आगे निकले वो नंबर हमारे लिए मान्य नहीं होगा। यानी इनके बीच की जो संख्याएं आती जा रही हैं वो हैं पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा नंबर आप कैसे प्राप्त करोगे, 1024 402 + 12 2124 144201। ये एक और नंबर आ गया। अब सपोज़ करते हैं हमने कोई संख्या, सपोज़ करो कोई भी संख्या आ गई हमारी और हमने उसमें +12 कर दिया। यहाँ पर हमारी कोई भी संख्या थी XYZ, ठीक है। जैसे प्लस किया तो नंबर बना 1024523 बन गया। अगर आप इस संख्या को देखो इससे कंपेयर करके, तो हमें कहाँ तक जाना था, सिर्फ 22 तक, लेकिन हमारे पास में प्राप्त हो गया क्या, 23। तो ये नंबर हमारा वैलिड नहीं होगा, इसमें हमारे लिए कुछ भी नहीं है लिखने वाला। यानी यहाँ से लेके और इससे पहले वाला जो नंबर होगा, और ये 23 हो सकता है, 24 25 जो भी है, इससे पहले वाला जो नंबर होगा वही हमारा आंसर होगा। यानी यहाँ से लेकर और उस नंबर तक आंसर्स होंगे, ठीक है। तो ये है सवाल नंबर डी। डी में है 4, 1 2 3 और 4, यानी 1 3 5 2 4 5 4 6, ठीक है। 578 से 674 ये भी हो जाएगा, थर्ड भी ऐसे ही है और फोर्थ में। तो ये सारे सवाल आपको अब करने हैं अपने आप। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 का ABCD यही है आपका होमवर्क, ठीक है।